श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सश्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री नारद व्यास जी का संवाद श्रवण कर रहे थे। व्यास जी वेदों के ज्ञाता विभाग करता, उपनिषदों का रचयिता, पुराणों के विभाग करता, महाभारत जैसे शास्त्र को वर्णन करने वाले, फिर भी सरस्वती के तट पर बैठे हुए चिंतन में उदास चित्त खिन्न मन हो रहे। अपने अपने सोच रहे हैं कि मैं जम नियम संयम आचरण से पूर्ण सब पालन किया, मैंने वेदों का अध्ययन अध्यापन कराया, वेदों का विचार किया, इसलिए ब्रह्म तेज से युक्त हूँ। फिर भी अशांत को मुझसे ऐसे क्या कमी हुई? व्यक्ति तभी दुखी, खिन्न, अशांत, उदासीन होता है जब उससे कोई भूल हो, ऐसा लगे कि हमारे जीवन में अभी पूर्णता नहीं, अभी हम अपूर्ण है। जितना हमें चाहिए, जो पाना था उतना हमने नहीं पाया, अभी कुछ पाना रह गया, तो व्यक्ति दुखी होता है। तो व्यास जी बोलते मैंने ऐसा कुछ छोड़ा तो नहीं, सब कुछ तो कहा, वर्णन किया। फिर मेरे जैसे ज्ञानी के लिए, मेरे जैसे विचारकर्ता के लिए, तत्व के लिए कमी क्या रह सकती? अपने अपने सोच रहे, और सोच में एक सोच उनकी आई कि कहीं मैंने भगवान का जो प्रिय भक्तों का जो विषय है, जिसे भगवान के भक्त लोग पसंद करते हैं, वो भक्ति, वो भगवान के प्रति वृत्ति, चेष्टा, श्रवण कीर्तन आदि, क्या मैंने उस धर्म का ठीक से निरूपण नहीं किया? मैंने जो कुछ किया, कुछ ऐसा तो नहीं होगा जो बाहरी धर्म का वर्णन हो गया, आडंबर हो गया। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी विषय
कितना भी सुंदर रूप से वर्णन किया जाए, लेकिन उस विषय वस्तु से यदि श्रेष्ठ जन, महाजन, भक्तजन प्रसन्न नहीं होते, दुनिया वाले लोग प्रसन्न होते हैं, जिससे लोगों की भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है। पंच पुरुषार्थ जो भगवत प्रेम है, उससे अगर जीव वंचित रह जाए तो कितना भी चमत्कार पूर्ण व्याख्या हो, ज्ञान हो, तत्व हो, वो मनुष्य को प्रसन्नता नहीं देते। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बाद में नारद जी स्पष्ट कर देंगे। तब नारद जी एकदम से वहां पर उपस्थित हो गए। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में सोचता है, जब वो समाधान नहीं कर पाता, विशेष करके व्यास जैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जीवों के कल्याण के लिए किया है, फिर भी सोच में पड़े हुए, तो ऐसे शिष्य के प्रति गुरु स्वयं प्रसन्न होकर के आ जाता। जब शिष्य में तत्व जिज्ञासा की प्रबल उत्कंठा होती है, जब किसी तत्व को ठीक ठीक से जानना चाहता, समझ नहीं पा रहा है, बस अपने उहाफ हो, अपने विचार विमर्श कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवान उनके पास या तो स्वयं आते हैं, नहीं तो गुरु के रूप में भेजते हैं। दो पक्ष है, या तो गुरु के पास चला जाता है, वहां जाकर के पूछता है, तद्ब्रीहि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणोपसमाश्रयम्। या तो स्वयं गुरु के पास जाता है, या गुरु उनके पास आ जाता है। और यहाँ पर व्यास जी के पास स्वयं नारद जी आ गए, क्योंकि ये सोच नहीं, किन से पूछो, कौन बताएगा, ये भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे। तो गुरु जो है सर्वभूत हृदय है, सर्व अंतर्जामी है, सबके हृदय में जानते हैं कहाँ क्या। जैसे सुखदेव जी जब जा रहे थे, तो वृक्षों ने उनको उनके प्रति बदले में कहा, तरवो भी नेदु। जब व्यास जी बेटा बेटा कह रहे थे, तो वृक्षों ने उत्तर दिया था। तो वहां पर आता है तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी समस्त प्राणियों के हृदय में है, इसलिए वहां से वो प्रेरित करा रहे कि आप लोग मेरे बदले में उत्तर दे दीजिए। तो ऐसे नारद जी के हृदय में व्यास जी की शंका, व्यास जी असंतुष्ट है, खिन्नचित्त है, अप्रसन्न बैठे हुए हैं, इन्हें पता चल गया, उनकी तरंग इनके हृदय को छुआ। जैसे वेब्स होता है ना, उस तरंग से आपका मोबाइल को छू लेता है और वहां तक अपना मैसेज पहुंचा देता है। तो इनका भी तरंग नारद जी के हृदय तक गया है और वो समझ गए, उनको समझ में आया कि उनके हृदय में कुछ द्वंद्व चल रहा है, कुछ समस्या है, कुछ शंका है। तो एकदम से नारद जी सुबह सुबह में उनके उस कुटी पर, सरस्वती के तट पर, साम्यप्रास आश्रम में उपस्थित हो गए। व्यास जी बैठे थे, जब नारद जी उनके आश्रम पर आए तो नारद जी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मानंदन, अनुभव में, भक्ति में सब प्रकार से बढ़े चढ़े हैं, जिन्होंने नारद सूत्र की, भक्ति सूत्र की रचना की, भक्ति के पूर्ण ज्ञाता। ऐसे नारद जी को देख करके व्यास जी खड़े हो गए। ये नियम है। कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति
विशेष करके गुरुदेव या गुरुदेव के समान या गुरु जी के गुरु जी, ऐसा कोई आ जाए तो आप भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, पाठ प्रवचन में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिस अवस्था में उठ करके खड़े हो जाए। वैसे जो सेवा करता है, कथा करता है, तो उसके एक अपनी मर्यादा होती है, सेवा में भगवान के लगा, कथा में कैसे उठ जाए, लेकिन सब के लिए नहीं। कथा में कितने लोग आते हैं, उसमें और कुछ श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, तो सब उठ उठ के प्रणाम करने लगे तो मुश्किल हो जाए, कथा कैसे कहेगा। तो उसमें कोई श्रेष्ठ लोग आ जाए तो कम से कम हाथ जोड़ लो, उठो मत लेकिन हाथ तो जोड़ लो, उसमें स्वागत हो जाता है। जय जयकार कर दो थोड़ा बैठे बैठे कथा में, यदि श्रेष्ठ जन है। और अगर गुरु आ जाए विशेष, तो वहाँ पर उतरना पड़ता है, उठना पड़ता है, स्वागत करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, आसन देना होता है। जैसे बलदेव प्रभु जी वहाँ आ गए नैमिषारण्य में, तो सूत जी न तो खड़े हुए न प्रणाम किए, क्योंकि बलदेव जी मतलब सबके गुरु आ गए, उनसे सारा ज्ञान विश्व में मिला है, कम से कम प्रणाम कर लो। तो नहीं किए, तो उन्होंने उनको बोला इस जगह पर बैठने के लायक नहीं। थोड़ा गाली भी दी है कि तुम इन ऋषियों के बीच में, बड़े बड़े महात्माओं के बीच में सबसे ऊपर कैसे बैठा। तो आखिर ऋषियों ने उनको बैठाया था, उनकी योग्यता, उनका ज्ञान, उनका आचरण, ये सब देख करके ऋषि लोग उनसे कथा सुनना चाहते, इसलिए उनको बैठाए थे। लेकिन असली बलराम जी का संतोष का कारण था कि मर्यादा जानता नहीं, जो गुरु तत्व को ठीक से नहीं जानता, गुरु क्या महिमा हो, फिर क्या वहाँ कैसे बैठे। बलराम जी तो स्वयं तो नहीं बोलेंगे मैं अखंड गुरु तत्व हूँ, लेकिन जब तुम इतना पुराण शास्त्र पढ़ा सुना है तो इतना तो ज्ञान होगा कि बलदेव जी कौन है। तो अखंड गुरु तत्व शिव आदि के गुरु है, उनका गुरु केवल कृष्ण है और बाकी सब का वो गुरु है। स्वयं कृष्ण आ जाए फिर क्या करेंगे, खड़ा होकर के स्वागत। तो कृष्ण गुरु के भी गुरु है, सब के गुरु है। तो व्यास जी खड़े हो गए, प्रणाम किए, आसन दिए, नारद जी एक तरफ बिना रख करके शांति से बैठ गए। और नारद जी पूछने लगे, सब कुशल मंगल तो है, आप विप्र ऋषि हैं, आप उस वेद तत्व को धारण किए, वेद के ज्ञाता है, तो सब ठीक है। तो इतना परिश्रम करके आप प्रसन्न हैं, तो मन से, वाणी से, शरीर से संतुष्ट तो हैं। तो व्यास जी बोले कि आप जैसा कह रहे हैं ऐसा मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है। और आप पूछेंगे क्यों नहीं है, आप जैसे व्यक्ति अप्रसन्न क्यों हैं? आप जैसे ज्ञानी तत्व विचारक यदि असंतुष्ट हो, दुखी हो और ऐसा अनुभव करे कि मुझ में कुछ कमी है, तो फिर साधारण लोग क्या सोचेंगे जो उनमें कमी ही कमी भरा हुआ है। तो आप जैसे व्यक्ति में तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। आप दूसरे को कमी को ठीक करते, दूसरे को त्रुटियों को सुधारते हैं, दूसरों को आचरण सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, भक्ति, ये सब विचार,
तो दूसरों को सुखाने वाला तो परिपूर्ण होता है, वो कैसे अभावग्रस्त हो जाए। ब्यास जी का सिर चकराने लगे, बोले आप जो कह रहे ठीक है, मैं सब कुछ किया, मानता हूँ मैंने किया भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही ये आप जानते हैं, क्योंकि आप अमोघ दृक् हैं। आपकी दृष्टि, आप जो कुछ देखते हैं वो व्यर्थ नहीं होता, सही सही आप देख सकते हैं। आप गुरु स्थानीय हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा संतोष का कारण क्या हो सकता है। जब ब्यास जी विनम्रता पूर्वक और जो पूछने की जो मर्यादा है उस विधि के अनुसार पूछ रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आसन दिए हैं और 2-4 शब्द बोले हैं, ये उनके लिए सेवा हो गया। ये भी एक सेवा होता है कि अपना प्रश्न गुरु वैष्णव से करके उनसे उस तत्व को जानो, उससे बहुत खुश होते हैं। जितना उनको खुशी भोजन पानी वस्त्र आदि दे करके नहीं किया जा सकता खुश, उतना खुश उनसे देख कोई ऐसे प्रश्न किया जाए जिसमें कुछ रहस्य छुपा हो, विशेष करके भगवान लीला, भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि का वर्णन जिसमें हो, ऐसा कुछ पूछ लो गुरुदेव से, वैष्णव से। और जब उसके उत्तर में वो जब कथा कहने लगते हैं तो उनको इतना तृप्ति होती है जैसे लगता है मानो सब स्वागत हो गया। पानी पिलाने से, वस्त्र देने से, गुरु जी के पैर दाबने से और जितने सेवा करने से, अंग सेवा स्नान आदि कराने से जो गुरु जी की प्रसन्नता होती है, उससे अधिक गुरु जी तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य कोई उससे अच्छा प्रश्न करे, कुछ ऐसा प्रश्न करे कि गुरु जी को उस भाव में डुबा दे। वो प्रश्न को सुन के गुरु जी उस कथा में, उस भाव में, उस प्रीति में, उस भक्ति में डूब जाए, या तो उसका वर्णन करने लगे, नहीं तो उसको प्रश्न को सुन करके उसके अनुशीलन में, चिंतन में चले जाए कि क्या पूछा, अब इसका उत्तर किस प्रकार से दूं, और उत्तर देने लगे तो बहुत गुरु सेवा हो जाती है। सबसे अधिक गुरु सेवा हो, बाकी तो सभी सेवा है, लेकिन ये सेवा तो ऐसा कुछ पूछना कि गुरु जी को रस में डुबा देना, क्योंकि जब उसका उत्तर देंगे तो उस सारी चीज को विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उस विचार में, उस भावना में डूब गए और फिर बोलेंगे तो कितनी उनकी प्रसन्नता होती है। तो ब्यास जी नाराज जी करेंगे, आप ही बताइए, आप सब जानते हैं। इन्होंने अपनी ओर से कोई बोला नहीं, उनसे पूछ लिया कि आप ही बता दीजिए। और यदि व्यास जी कुछ जानते भी हैं तो भी उसको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा जानना, मेरा मानना कहाँ तक सही है ये तो कोई गुरुजन उसको दृढ़ करेंगे। कई व्यक्ति किसी विषय को जानकार होकर के भी दृढ़ता के लिए उसके बारे में पूछता है कि मेरा जानना कहाँ तक सही है, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं, आप बताइए। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ये विचार है। और जब श्रेष्ठ लोग उस पर मोहर लगा ले, हाँ यही ठीक है, आपका सोचना ठीक है, तो सिद्धांत बन जाता है, पक्का हो जाता है। लेकिन श्रेष्ठ जन को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप जो बोलेंगे मान्य होगा। कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि मेरा जो सोच है, मैं जो जैसा सोचता हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ, आप ठीक वैसा ही सिद्धांत कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर व्यास जी ऐसा नहीं कुछ बोले कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो समझ में है, जो मैं लिखा वो सब सही है, बस आप उस पर मुहर लगा दीजिए, अब कुछ ज़रूरत नहीं, आपने जो कह दिया, वर्णन कर दिया, बस लास्ट है, शेष है।
नहीं तो आप हम अगर हमारे ऊपर कुछ बोलेंगे तो आप हमारे गुरु हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपकी महिमा बढ़ जाएगी। इस तरह के शिष्य जो होते हैं, इस तरह का जो भावना होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो वहाँ पर नारद जी कहने लगे कि आपने प्रायः थोड़ा बहुत, लेकिन जितना होना चाहिए, जिस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। क्योंकि भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा जो है सीधे उसका संबंध भक्ति से, प्रीति से है। अगर कोई भगवान के नाम गुण लीला कथा सुनता है, कहता है, वर्णन करता है, तो सारे साधन का फल है। जितने भी धर्म कर्म जम नियम संयम आदि सबका मूल फल है भगवान की कथा में रुचि, कहने में रुचि, सुनने में रुचि। नहीं तो धर्म स्वनुतिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु ज नोत्पाद यदि रतिम सर्वमय वही केवल। जितना भी धर्म कर्म का अनुष्ठान कर लो, जितना भी कर्म कांड और ज्ञान कांड कर लो, जितना भी व्रत दान आदि कर लो, लेकिन भगवान के कथा में यदि रुचि नहीं होते, सब सुकृत करने के बाद, ते सब परिश्रम है। ठीक वैसे समझो जैसे भूसा कूटना, धान का भूसा, चावल निकल गया है और उसका जो स्किन है वो 50 किलो लेकर के उसको मूसल से पीटो कूटो, तो क्या है, चावल थोड़ी आएगा। तो सार तो भक्ति, भगवान के नाम गुण लीला कथा, उसको अलग करके फिर धर्म कर्म जो कुछ करते रहो, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत भौतिक सुख मिल जाएगा, ज्ञान से थोड़ा बहुत विषयों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन कृष्ण की सेवा तो नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा वचन आता है, ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः स्वयं साधन सहस्रे हरि भक्ति सुदुर्लभ। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है यदि जम नियम और निष्कर्म कर्म वासना से रहित हो जाए, उपाधि रहित हो जाए, अपने स्वरूप में आ जाए, तो मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान से मुक्ति, मुक्त हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ। और कई बार तो अभिमान और बढ़ भी जाता है, मैं वही हूँ। तो ज्ञान से एक भाव आ जाता है, मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य मुक्त शुद्ध निरंजन उपाधि रहित आत्मा हूँ। ये तो ज्ञान का फल में से स्थित हो जाता है। कर्म वासना आदि सब जल जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ऐसा हो जाता है। तो ज्ञान से मुक्ति हो जाती है और यज्ञ आदि दान आदि पुण्यों से भोग की प्राप्ति हो जाती है। भुक्ति ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञ आदि पुण्यतः। लेकिन हजार साधनों से हरि भक्ति, और हरि भक्ति में अगर शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, वो बहुत दुर्लभ है। सुखदेव जी आगे बोलेंगे, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम जथा भक्ति मता। तो आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग का वर्णन किया, लेकिन जिस प्रकार से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को बढ़ा चढ़ा करके विस्तार से कहा, बड़े बड़े अध्यायों में, बड़े बड़े व्याख्याओं में, विशेषकर महाभारत आदि में, पुराणों में भी जगह जगह,
वैसे विस्तार से भगवान की कथा महिमा का आपने कहीं नहीं बताया। कोई भी पुराण महाभारत आदि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वहां भी कहीं कहीं कृष्ण की कथा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा छुटपुट थोड़ा मिल जाएगा। जैसे भागवत में 90 अध्याय में 90 जितना अध्याय में कृष्ण कथा भागवत में वर्णित है उतना किसी पुराण में नहीं। थोड़ा बहुत पद्म पुराण आदि में और दूसरे पुराणों में, लेकिन 2-4 अध्याय में शेष कर दिया गया थोड़ा बहुत, और वो भी सूत्र रूप में। इसलिए नारद जी व्यास जी से कह रहे कि आपने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की महिमा को ऐसा नहीं बताया। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, संत होते हैं, वो अलग होते हैं, वो परमार्थी होते हैं। उनको छोटे मोटे अर्थ नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनको नहीं चाहिए, उनको परम अर्थ चाहिए। और परम अर्थ तो कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण संबंध है, कृष्ण के प्रति जीवों का जो शुद्ध भाव है वही परमार्थ। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम। विशुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, इसको जानना ही विशुद्ध ज्ञान है। और संबंध ज्ञान से रहित जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान हो सकता है, विशुद्ध नहीं, क्योंकि उसमें कमी रह गया अभी अशुद्ध, इसलिए कि अच्युत भाव वर्जितम। जिस ज्ञान में भगवान का संबंध नहीं, भाव नहीं, सेवा नहीं, वो ज्ञान शुद्ध है लेकिन विशुद्ध नहीं। कहीं कहीं तो उसको अभी शुद्ध भी कह दिया गया। जैसे देवता लोग गर्भ स्तुति में कह रहे हैं, जे अन्य अरविंद दाच विमुक्त वाणी न तय भावा अविशुद्ध बुद्ध है आरूह्य कृच्छे न परम पदम तथा पतंत अधो अनादृत जुस्मद अंग्रय। हे अरविंदाज, जे अन्य है, अन्य मतलब भक्ति से रहित जन, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, संबंध नहीं है और मुक्त नहीं, विमुक्त मान रहे, मतलब उनका भाव अशुद्ध है। भले ज्ञान के बल पर परम पद मुक्ति को पाले, लेकिन पतन भक्ति छोड़ करके मुक्ति सुख कहां से रह सकता है? सुख तो सेवा में है ना। कोई आदमी के कमरा में पकड़ के बांध के रख दो बैठा के, तुम मुक्त हो, तुमको कुछ नहीं करना, ही पड़े रहो, ताला मार दो बाहर से, बोले यहीं रहो, खाना पीना खिड़की से दे देंगे, जियो केवल। तो ऐसा जीना कोई जीना है? तो ज्ञानियों की स्थिति है, बस सांस लेते रहो, सेवा नहीं, पड़े रहो, मुक्त तो आत्मा हो, आत्मा तो मरता नहीं, से पड़े रहो, लेकिन रस नहीं मिलेगा। रस तो भगवान के साथ है, भगवान और भक्तों के बीच में जो भाव का आदान प्रदान होता है वो रस है। जैसे ब्रजवासी लोग यहाँ सब उस रस को अनुभव करते हैं। उस रस को न प्राप्त के बिना आनंद कहाँ से आएगा? तो आपने भगवान के उस महिमा को, उस भाव को, उस संबंध को, रस को नहीं वर्णन किया, उसको बहुत गौण कर दिया, थोड़ा कर दिया, और गौण को मूल बना दिया, मुख्य बना दिया। और संसार के लोग ये देखते हैं कि व्यास जी ने इतना कर्म कांड के बारे में बोला, ऐसा करो तैसा करो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। आदमी बोला बहुत, हम लोग फायदे की बात है,
बस उसमें लग गए। फिर परेशानी है, ऐसा दान पुण्य करो ठीक हो जाएगा। बेटा नहीं है ते करो, बेटी नहीं ते करो, विवाह नहीं हो रहा ते करो, विद्या नहीं मिल रहा ते करो, घर नहीं तो ऐसा ऐसा कर्म करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा हवन करो। ये सब सकाम सकाम जिसको कर्म कांड बोलते, अपने सुख के लिए। तो जब भोग और मोक्ष जो दोनों है, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। भोगी अपना सुख चाहता है और मुक्ति वाला भी अपने को ही सुखी करना चाहता है। मैं मुक्त हो जाऊं, मैं सब परेशानी से दूर हो जाऊं। इसलिए लोग आपकी बात सुन करके, कथा सुन करके, महाभारत पढ़ के या तो ज्ञानी बन गए, मैं वही हूँ, या तो फिर भोगी बन गए। सब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। इसी दो चीज में उलझ गए। किंतु जीव जो विषय में उलझा हुआ है, वहां से उसको निर्वृत्त कराना ही तो शास्त्र का फल है। प्रवृत्ति ऐसा जीवानाम निर्वृत्तिस्तु महाफल है। जीव तो जन्म जन्म से विषय को भाग ही रहा है। इसका जन्मों का अभ्यास है विषय को भोगना। सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। एक बच्चा जन्मते के साथ कैसे दूध पिया जाता है, उसको कई जन्मों से अभ्यास है। जब दूध पीने लगता है तो अपने आप वो दूध खींच लेता है। कोई इसको ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि बहुत जन्म से पी रहा है, ऐसा उसका स्वभाव बना हुआ आदत में। ये सब सिखाने क्या है? जीव स्वाभाविक भोगों को भागता है, माया को भागता है, क्योंकि दुर्बल है, कमजोर है। इसको ऐसा चित्त बल दो, साधु बल दो, भक्ति रूपी बल दो, जिसको पा करके जीव उस दुर्बलता को छोड़े और उस माया से लड़ करके उसको हटा करके भगवान को पाए। क्योंकि भगवान की माया बहुत दुस्तर है, दुरत्तया। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान स्वयं कह रहे मेरी माया बहुत दुस्तर है, कठिन है, उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। कितने जन्म से बाद में चेष्टा करे, पार नहीं पाए। तब माया में जाने का बात छोड़िए, अब ये बताइए कि जीव माया से कैसे निकले, उसको कौन से ऐसे दवाई औषधि दी जाए तो शक्तिशाली हो जाए और माया को पराजित कर सके। इसमें दशम स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज जी शायद कह रहे हैं, निर्विड़त तरसे रूप गीयमानात् भावो औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजित बिना पशुगुणात्। बोले भगवान के नाम गुण लीला कथा में रस है, सुख है, ऐसा रसायन है कि उसको यदि चस्का लग जाए किसी को, तो जो निर्विड़त तरस, जिनकी सब इच्छा मिट गई है, जो निष्काम हो गए, कर्म वासना से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे ज्ञानी लोग भी एक बार अगर कान में पड़ जाए तो मद भक्ति लभते परम, उस भक्ति को दौड़ते हैं, उस कथा को दौड़ते हैं। क्योंकि संसार के औषधि है, माया बंधन से छुड़ाने का ये औषधि। भव औषधात् स्रोत, कैसी औषधि है? बड़ा स्वादिष्ट है, कड़वी नहीं है। अगर किसी को बढ़िया स्वादिष्ट मीठी औषधि दी जाए तो बड़ा प्रेम से उसको पी लेता है। तो भगवान की कथा भी ऐसे मीठी औषधि है। मन को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है, आत्मा को अच्छी लगती है।
अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो समझो ज़्यादा उसको रोग भयंकर है। अविद्या इतना बढ़ गया है, जैसे पित्त जब कुपित हो जाता है ज़्यादा तो मिश्री मीठी नहीं लगती। गुरु गोस्वामी जी कह रहे तन नाम रूप चरिता आदि सीताप विद्या, उनके नाम गुण रूप लीला कथा आदि तो बहुत मीठी है, लेकिन जिसका पित्त बहुत बढ़ गया, जिसका अविद्या इतना बढ़ गया है, माया का प्रभाव इतना अधिक है, उसको साधु संग में 1 मिनट बैठना अच्छा नहीं लगता, वो मीठी नहीं लगता। जिससे रोग बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, वो सब कड़वा खट्टा मीठा वही खाएगा और बीमार करेगा अपने। नारद जी आगे बोलेंगे कि भगवान की कथा इतना मधुर है, इतना उसमें रस है, स्वाद है, उसमें जिसका एक बार मन लग जाए वो उसके अलग नहीं हो सकता। हे व्यास जी, वाणी की वैचित्री अपनी जगह है। रस, अलंकार, छंद, लय, मान, सुर, ताल आदि जो होता है काव्यों का, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें यदि भगवान के नाम गुण लीला जस का वर्णन नहीं हो रहा, विषय का वर्णन हो रहा है, उस वाणी को साधु लोग आदर नहीं करते। न जत्र बचश्चित्र पदम हरिर जसो जगत पवित्रम प्रगृणित कहिर्चित। बहुत संसार के ऐसे गीत मिल जाएंगे आपको, विषय का वर्णन है, स्त्री पुरुष का वर्णन है, बहुत काव्य है, बड़े बड़े कवियों ने लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम आदि और कितने कितने काव्य हैं, लेकिन जो ब्रज के शुद्ध भक्ति करते हैं वो थोड़ी उन काव्यों में जाते हैं। सब अपना समय बर्बाद नहीं करते। कितने सारे काव्य, वो जड़ीय भी काव्य है और फिर विशेष काव्य भी है, लेकिन भगवान के संबंध से रहित है। साधु लोग उसको नहीं सुनते, उसमें रुचि नहीं लेते, क्योंकि वो लोग हंस है, परम हंस है, और हंसों को कमल का नाल अच्छा लगता है, वो कमल को नाल को भोजन करते, स्वच्छ अच्छा वस्तु भक्षण करते, और उनका विचरण मान सरोवर में होता है। वो छोटे मोटे गड्ढे में कहीं पर नाली हो, तालाब हो, कीड़ा मकोड़ा भरा हो, वहां पर हंस नहीं जाते। हंस कहाँ जाते, कहाँ उड़ते, कहाँ रहते? जहां बहुत स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ जल हो, कमल खिला हो, पानी बिल्कुल दर्पण की तरह, कोई उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं, स्वच्छ, उसमें तैरते नहाते और आनंद लेते। बाकी जिनका स्वभाव कौआ जैसा है, उसको बोलते बायस तीर्थ। कौआ लोग कहाँ बैठते हैं? मतलब कौओं को पवित्र करने वाला। कौआ लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ जाके शुद्ध हो जाऊंगा, मतलब संसारी लोग जो कर्मकांडी होते हैं सोचते हैं कर्म कांड करके शुद्ध हो जाऊंगा, भक्ति को जाने दो। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ उसको देता नहीं, उससे सब कुछ ले लेता हूँ। ये सुन के बोलते भाई इसका भजन मत करो, ऐसे देवी देवता को पकड़ो जो कुछ दे दे। भगवान कहते मेरा देना मेरी कृपा का माने है, सब कुछ ले लेना और सब कुछ ले करके अपने आप को दे देना। लेकिन हमारा यही विमुखता है कि हम भगवान को नहीं लेना चाहते, हम भगवान से लेना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे से मत लो, मेरे को ले लो। और संसारी लोग परेशान, आपको लेके क्या करूँगा,
एक बार लेके तो देखो। मीरा भाई अपने पद में लिखते, माई रे मैंने लीनो गोविंद मोही, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैं तो लियो तराजू तो। मैंने कृष्ण को ले लिया। कौन क्या बोलता है बोलने दो, अब उसको नहीं छोड़ना। कोई बोलता है काला है, टेढ़ा है, नटखट है, चोर है, बदनाम है, बोला जो बोलो बोलो। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनको भगवान की इस वस्तु में रुचि नहीं होती। इसलिए नारद जी करें, न जब बचस चित्र पदम हरेर जसो, जगत पवित्रम प्रगृणित कहिर्चित, तद बाह्यसम तीर्थम उसंति मानसा, मानसा न जत्र हंसा निर्मत उचित छया। हंस लोग उस स्थान की कोई मान्यता नहीं देते, उस जगह पर कोई उनका आसक्ति नहीं है, कोई उनके उसके प्रति लगाव नहीं होता। जहाँ पर कौआ बैठते हैं, और कौआ वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर खा पी करके व्यक्ति अपना जूठा फेंकता है। जैसे भोजन के बाद में एक गड्ढा होता है घर के बाहर, वो गड्ढा में अपना पत्तल जो भी है भोजन का जो अंश होता है टुकड़ा फेंक देते हैं। जूठा जो होता है, जो अवशिष्ट बचता है, कौआ बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको उसमें रोटी का टुकड़ा, पूड़ी का टुकड़ा, सब्जी, पनीर और तरह तरह की चीज़ मिल जाता है। रसमलाई, रसगुल्ला का भी टुकड़ा मिल जाता है। तो उसके ऊपर वो झपटते हैं, काँव काँव कर करके एक दूसरे को मार मार के छीन छीन के खाते हैं। और सोचते हंस, ये हंस क्या इनको स्वाद मिल रहा है। एक कमल के खाली नाल चबाने वाले, खुले आकाश में उड़ने वाले, पानी में, स्वच्छ पानी में तैर करके एक खुशी हो रहे हैं, लेकिन हमको तो लगता है इनसे ज़्यादा हम खुशी है। कर्मी लोग, संसारी लोग ही तो सोचते हैं कि बाबा लोग क्या खुशी हो सकते हैं, बस हरे कृष्ण हरे रामा करते रहते, और क्या इससे अधिक है। और हम लोग कैसे सारे रस, सारे आनंद ले रहे हैं, कैसे विषय पर झपटा मार रहे हैं, एक दूसरे से छीन करके खा रहे हैं, एक दूसरे से मार करके खा रहे हैं, और जुग जुग जन्म जन्म यही कर रहे हैं। एक साधु है जो वहां पर उनकी कोई रुचि नहीं है। नारद जी कह रहे जो हंस होते वहां पर नहीं जाते, लेकिन विषय लोग उसी में झपटते, उसी को स्वाद मानते, सुख मानते, रस मानते, आनंद मानते हैं। और आप इसी प्रकार के कुछ वर्णन भी कर दिया, ऐसे ही लोगों के दान पुण्य आदि बहुत सारे कर्मकांड की चर्चा करके उसी में उनको लगा दी, उलझा दी। कुछ ऐसा वर्णन करिए कि व्यक्ति वहां से बाहर निकल के शुद्ध भगवान की भक्ति करे। ऐसा उनको एक आधार दीजिए, ऐसा कुछ प्रदान करिए। देखो, जिसमें वाणी का कोई वैचित्री नहीं है, कोई बात नहीं, कोई स्वर लय ताल नहीं, सीधे सीधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीधे सीधे भी अगर कीर्तन करता है, सीधे सीधे कथा कहता है, कोई ज्यादा आडंबर नहीं दिखाता, लेकिन कथा में केवल शुद्ध रूप से कथा कहता है, अपना कहानी चुटकुला, अपने जीवनी और दुनियादारी के बाद उसमें नहीं जोड़ता, तो साधु लोग उसी को सुनते। न जब तद बाग विसर्गो जनता अग विप्लवो, जस्मिन प्रतिम श्लोकम अवध्यवत्यपि, नामानि अनंतस्य जस्वं गीतानि श्रीवंती गृह्णन्ति श्रीवंती गायन्ति गृह्णन्ति साधु। इसके बाणी में कोई विलास नहीं है, कोई ज़्यादा आडंबर नहीं है, ज़्यादा मिलावट नहीं है, सीधे सीधे कथा है। उस कथा को साधु लोग सुनते हैं।
दुनियादारी वाले तो दारी वाले लोग तो कथा के नाम पर भी दुनिया की बात सुनकर को संतुष्ट हो जाते, असली कथा नहीं मिलती उनको, क्योंकि वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो उनके स्वभाव वाले होते हैं, और फिर वैसे ही कथा सुन उसी तरह के वर्णन करेंगे, वैसे विषय की बात बताएंगे, मैं ये किया सो किया फलाना ढिमका, और थोड़ी कथा भी बोल देंगे। तो भले बहुत सजा करके बोले, साधारण कथा को भी इतना सुंदर रूप से बोलते हैं कि बस आप भूल जाएंगे सब कुछ, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोई साधारण वस्तु को सजा करके बोलने से असाधारण तो नहीं हो जाएगा। अरे महाराज हम फलाने जगह गए और प्लेन में जा रहे थे और क्या बताऊं बड़ा आनंद आ रहा था ऐसे, अब उससे क्या लेना देना, ज़्यादा उसी को बढ़ा चढ़ा करके टाइम निकाल दिया। अरे महाराज ये तो बहुत बड़े प्लेन में उड़ते हैं, ऐसे कथा। और साधारण लोग जिसने कभी प्लेन में नहीं चढ़ा वो तो पूरा आग फाड़ के देख रहा है कि महाराज अगर आपका चेला बन जाओ तो एक बार मैं भी चढ़ जाऊंगा। ऐसे उनको उलझाते फंसाते रहते। अरे तुम तो ऐसा प्लेन चढ़ा, तुम ऐसी कथा सुनाओ ना जिस विमान में चढ़ के गोलोक वृंदावन चला जाए। प्लेन की बात तो भागवत में भी है। धुंधकारी जब कथा गोकर्ण जी जब कथा सुना रहे थे, धुंधकारी विमान में चढ़ के सब चढ़ के चले गए, तो कथा सुना कर उनको असली विमान में बैठा हो अपनी जीवनी सुना करके उनका समय क्यों खराब करते। तो शुद्ध शुद्ध जो कथा होता है उसमें कोई अलंकार नहीं हो तो भी चलेगा, किंतु उसमें भगवान का जस हो, नाम गुण लीला, क्योंकि साधु लोग उसी को पसंद करते हैं। ऐसा यदि कथा कहीं मिलता है, कहीं वर्णन है, तो साधु लोग उसको सुनते हैं। कोई अगर ऐसी कथा सुना रहा हो शुद्ध रूप से तो श्रीवंत, बाकी कथा में उनकी रुचि नहीं होती। बाकी कथा में बाकी लोग बाकी स्वभाव वाले को रुचि होती है। तो एक शुद्ध भक्ति चाहेगा वो एक शुद्ध वैष्णव से कथा सुनेगा, जिसका तन मन प्राण आत्मा केवल कृष्ण, क्योंकि श्रोता उसी को कहा गया है जिसका तन मन कृष्णमय हो, कृष्ण का अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। और शुद्ध वक्ता का भी यही लक्षण है कि जो केवल कृष्ण कथा कहता है उसमें कोई कामना वासना लोभ आदि नहीं है, जिनके काम न लोभ, इसके अतिरिक्त कुछ होता है तो कथा नहीं है। वो कथा के नाम पर जंजाल है, आडंबर। नारद जी करे ऐसे शुद्ध कथा कही, वर्णन करिए। यदि आपने ऐसा किया तो साधु लोग उसी को सुने। जब कोई सुनाएगा तो श्रीवंती, और अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो गायंती, खुद बोलने लग जाएगा, सुनाने लग जाएगा। वक्ता मिला तो श्रोता बन गया, जो श्रोता बन जाता है वो वक्ता जरूर बनेगा, क्योंकि जो सुना है वो किसी को सुनाएगा। तो सुनाने वाले जब मिल जाते तो श्रीवंती, वक्ता के रहने पर ऐसी कथा शुद्ध कथा को लोग सुनते। और यदि कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई सामने दो चार बैठे तो जो सुना है उसको बोलते गायंती, वर्णन करना। गायंती जब कोई नहीं होता तो अकेले में उसको गाते हैं, और अगर कोई मिल जाए सुनने वाला तो गृणंती, उनको सुनाते। तो ऐसी कथा कहिए, शुद्ध कथा कहिए, जिसमें भगवान का भाव हो, संबंध हो। ये कथा सुनने से हृदय में ब्रज का भाव उदय हो जाए, और व्यक्ति सुन करके सारे धर्म कर्म सारे मोह ममता छोड़ करके बस कृष्ण के पीछे दौड़ने लग जाए। रसखान पे एक बड़ा सुंदर पद है, इलकटी और कमरिया पे राज तिहुपुर को वार डारो, आठों सीधी नवनिधि के सुख नंद के गाये चराए विसार, कोटि के कल धौत के धाम करीले के कुंजन पे बार डारो, रसखान जब इन नयनन से बन के ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। जब इन आँखों से कृष्ण की नीला स्थलियों को यदि मैं देख पाऊं, दर्शन हो जाए,
तो कहते सब त्याग दो। कृष्ण के लकुटी, लाठी, कम्बल, बंसी, सिंगार, उनके सिंगार पर सारे राज, त्रिलोकी का राज एक तरफ और एक तरफ कृष्ण का विग्रह। कोई बोले इधर देखेगा नहीं इधर देखेगा, इधर में खूब नाच गान तमाशा चल रहा है, पूरा सुख संपत्ति सब इंद्रियों का सुख एक और नाच रहा है। तो बोले कृष्ण दर्शन के सुख के आगे सारे सुख को मैं थूक दूं, बार डालूं, उस पर निछावर कर दूं। ये लकटी और कमरिया पे राज तिहुपुर को बार, त्रिलोकी का राज ब्रह्म पदवी आदि न नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भमम व समंजसत्वा विरजय कांच। आपको छोड़ करके कोई सुख नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं, वैभव नहीं, कोई ब्रह्म पदवी और इंद्र पदवी और जितने भी पदवी हो सकता है राजा महाराजा आदि का अतल वितल का नहीं चाहिए। केवल आपसे आपका दर्शन, आपके साक्षात्कार, आपके साथ चाहिए, आपका संग सेवा चाहिए। रसकान जी कह रहे मैं सबको निछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नव निधि, कृष्ण के साथ यदि वन में गौचारण जाने का सौभाग्य मिले या गौचारण करते हुए कृष्ण का दर्शन मिल जाए, रास्ता में जा रहे हैं गौओं के साथ घिरे हुए सखाओं के बीच से, ऐसे समय में कृष्ण का एक झलक मिल जाए तो सब भुला दो। आठों सिद्धि और निधि का जो सुख है, जितने भी प्रकार के स्वर्ण संपत्ति मिलने का जो सुख होता है और जितने प्रकार सिद्धियां, सब सुख इसके आगे कुछ भी नहीं, भूल जाऊंगा सुख के आगे। करोड़ों करोड़ सोने चांदी के महल को भी भूल जाऊंगा। तो कृष्ण कथा में सब स्मृति हो जाती है, केवल कृष्ण ही रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी कोई शोभा नहीं, उसकी कोई विशेषता नहीं। कथा का माने है सारे कामनाओं से मुक्त होना। जैसे परीक्षित महाराज कथा सुनने के बाद फिर पीछे नहीं मुड़े, सीधे भगवान के पास गए। जितने भी जिनमें भाव का उदय हुआ है वो भगवान की तरफ गए और भागवत भाव को प्रदान करता है। सतांग प्रसंगान मम गृज संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्यति। यदि साधुओं के मुख से कथा सुना जाए, ऐसे सब नाम गुलीला जस मम गिरिज संविदो, वो कथा जो हृदय कान को रस देने वाली है, उसके सेवन करने से शीघ्र तुरंत भगवान के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति, प्रेम भक्ति। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर वो कथा नहीं है, फिर तो केवल वाणी का विलास है, आडंबर है। ऐसे यदि मन में भावना ना आए, त्याग ना आए, त्याग होने से भी नहीं होगा और मुक्त होने से भी नहीं होगा। इसमें भक्ति का भाव उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा का मुख्य फल त्याग और मुक्ति नहीं है, ये तो अपने आप आ जाएगा। कथा का मुख्य फल है कृष्ण प्रीति। कथा सुनेंगे तो वैराग तो होगा और ज्ञान भी हो जाएगा, अब सारे शरीर की आसक्तियों से, बंधनों से मुक्त भी हो जाएगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये होना भी पर्याप्त नहीं। हृदय का जो भाव है, जो वृत्ति है, वो यदि प्रकट हो जाए तब तो कथा सुनने की सार्थकता है। जब गुरु जी कथा करते थे तो इसी भाव से कथा करते थे कि सुन करके इन जीवों के हृदय में वृत्ति, वो भाव प्रकट हो जाए। और गुरु जी के मुंह से जितने लोग कथा सुने, प्रायः सबकी स्थिति यही हो गई, सब अपने को गोपी मान रहे हैं। गोपी मैं मंजरी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं राधा रानी की सेविका हूँ। इतना बड़ा उससे विप्लव हुआ कि और कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस सब समन से भगवान की, कृष्ण की सेवा को करना चाहते हैं। और ये चीज़ हृदय में लोभ एक बार आ जाए तो और संसारी का कोई लोभ उसको अपनी ओर नहीं ले जा सकता।
इसलिए ऐसे भक्तों के मुख से यदि कथा वर्णन हो, कीर्तन हो और ऐसे भक्त यदि श्रवण करे तो वो लोभ जरूर आएगा, क्योंकि कथा अपने आप में सीधा सीधा भक्ति है, साक्षात भक्ति। साक्षात कथा सुनने से लोभ आएगा। इसलिए कहा गया है कि तत्र कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौलमपि मूलमेकलम कोटि जन्म सुकृते न लभ्यते। ऐसे कृष्ण सेवा रस से भाव परिपूर्ण यदि बुद्धि, विशेष करके ब्रज भाव से ओतप्रोत, इति दृक स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंतम आख्यापयंतम, ऐसी कथा अगर कहीं सुनने को मिलती, कोई वर्णन कर रहा है तो तुरंत सुनो, क्रियताम जाओ, बैठ जाओ, सुनो। कहीं भी मिलता है, कुतोपि लभ्यते, जो इस रस में डूबा हुआ है कोई भी हो सकता है, चलेगा। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। उस रस में जो डूब गया है वो धन्य श्रेष्ठ है। उसका मूल्य क्या है? बोले उसका मूल्य केवल लोभ है। ऐसे भक्तों का संग का लोभ, किसी वस्तु का लोभ होता है तो लोभी व्यक्ति उसको पाने के लिए क्या नहीं करता। अगर लोभ रूपी आपके पास मूल्य है तब ले सकते इस भक्ति को, और यदि लोभ नहीं है तो सुकृति के द्वारा और दूसरे साधन के द्वारा और दूसरे उपाय के द्वारा भक्ति नहीं मिलती। करोड़ों उपाय से कोटि जन्म सुकृते न लभ्यते। इसलिए ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे षण गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ऐसे और उनके अनुगत जो जन है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीला जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज से भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, गुरुदेव, यदि इस तरह के इस परंपरा में जो उस चीज को पाया है उसके लिए अपना पूरा जीवन ठाकुर जी को दे दिए, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। इन लोगों के पास वो चीज है क्योंकि उन्होंने सीधे इसको पाया है, उसमें अपने को डुबा दिया, उसमें अपने को लगा दिए। तो इन लोगों के पास जा करके कीनो, इनसे लो, जैसे नारद जी व्यास जी को चीज दे रहे, किस कृष्ण भक्ति रस भावित इस बुद्धि को जगत में प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। ज्ञान जो कर्म से कोई फायदा होने वाले नहीं, ऐसे इसमें लोग उलझे हुए और इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। माया में कैसे फंसोगे बताने की जरूरत नहीं, दुनिया तो पूरा का पूरा माया में डूबा हुआ है। अब निकलने का कुछ मार्ग नहीं बताओ, यहाँ से बाहर कैसे आए? तो उसमें कहते केवल भगवान की भक्ति भाव, सेवा, कथा, और कोई उपाय नहीं। न कर्म माप अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वद अभद्रम ईश्वरे न चर्पित कर्म जदप्य कारण। ज्ञान की भी शोभा नहीं, भले उसमें नैष्कर्मता है, कर्म वासना नहीं है। ज्ञान शुद्ध कर देता है, सारे चीज जल जाते जहां पर निरंजन उपाधि रहित मैं आत्मा हूं, लेकिन अशुद्ध भाव वर्जित, मल नहीं है मुझ में, मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन मैं आत्मा होने से क्या होगा? आत्मा की जो वृत्ति, भगवान की सेवा, जो भाव है, संबंध है, आत्मा में भी दासक वात्सल का भाव है, उसमें से अगर कोई एक भाव उसको प्राप्त नहीं हुआ, रुचि में यदि वो नहीं है, ऐसी सेवा की वृत्ति में नहीं है, तो वो ज्ञान भी अपूर्ण है, उसकी भी कोई शोभा नहीं। तो इतना ऊंचा ज्ञान की जब कोई श्रेष्ठता नहीं होती भक्ति के आगे, तो दुनियादारी की बातों को तो छोड़ो। जो दुनियादारी में उलझे हुए हैं वो तो उलझे ही रहेंगे, जन्म जन्म तक उलझे रहेंगे, उलझे ही रहेंगे बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का शुद्ध भजन करो। ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसको व्यर्थ में मत बर्बाद करो। यही नारद जी का, व्यास जी का उपदेश है कि आप
सब याद करके समाधि में चिंतन करो, ध्यान करो। भगवान दयालु है, जब आप उस विषय में जाएंगे, उस भक्ति के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, आश्रय लेंगे, तो सब उनकी कृपा से, भक्ति कृपा से भगवान के नाम, गुण, लीला, जस सब आपके स्मरण में उदित हो जाएंगे और उसको वर्णन करेंगे। यही समझ साधन का फल है। कल फिर सुनेंगे, अभी आरती के समय हो गया। एक पुरुष का तपस्या का, वेदाध्ययन का और वेद कीर्तन का, वेद उच्चारण का और तपस्या का, बुद्धि का, ज्ञान का, दान का और जितने प्रकार के आचरण का फल है भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना, समर्पित होकर उनकी भक्ति करना। इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति चैन लक्षणा क्रियते भगवती अध्यात्म तन्मन्याधितम। यदि ऐसा नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं है। चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, बिना भगवत अर्पित, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगलम छेवम न विदंती बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसेवम। तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विज्ञानवान, सब गुणवान है, लेकिन भागवत अर्पित नहीं तो उसका कल्याण नहीं। इसलिए भगवान को अर्पित होकर के भगवान की सेवा करो, भगवान के नाम की कथा सुनो, तो जीव का इसी से चरम कल्याण होगा। ये विषय को आप जीवों को बताइए, तब देखिए सब जब जीव प्रसन्न हो जाएंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने जीवों के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। सब आपके जय जयकार करेंगे, बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, व्यास पूजा की जय। और व्यास जी ने यही कार्य किया, जगत को इतना सुंदर रस रत्न दिया भागवत, इसलिए व्यास जी महान हो गए। क्योंकि भागवत रचना से पहले तक व्यास जी खुद ही परेशान है, खुद ही दुखी है, लेकिन जब इस जगत के जीवों को दिए तो जगत जब जीव भक्ति पाया, तो जिन्होंने हमको भक्ति दिया वो गुरु फिर जन्म जन्म के प्रभु हो गए। इसलिए सारे गुरु वर्ग व्यास है, जो उस भक्ति को प्रचार करते उस दिन सुन रहे थे, वो सब व्यास है। उनके आश्रय लेकर हम संसार से उद्धार हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि व्यास उच्छिष्ट भोजी है, बिना उनका उच्छिष्ट ग्रहण किए हमें तृप्ति नहीं होगी, हमारी पवित्रता भी नहीं होगी। क्योंकि ये उच्छिष्ट वैसा नहीं है, गुरु वर्ग को उच्छिष्ट परम पवित्र करता है। पौआ को उच्छिष्ट स्थान में होता है शुद्ध करता है, लेकिन गुरु वैष्णवों का जो कुछ भी कृष्ण पद, भक्त पद धूलि और भक्त पर जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, ये 3 सेवन कृष्ण प्रेमा है। पुनः पुनः हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि संसारी लोग विषयों के मुंह से टपका हुआ लार चूता ऐसे चीज़ को भोजन करते, ऐसे जगह को अपने चित्त को लगाते हैं, उसको तो नरक जाना होगा। लेकिन जो वैष्णवों के मुखारविंद का जो प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं, उनका चरण धूलि और उनका चरण जल, वो तो बोला पवित्र हो जाते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते, परम पवित्र करने वाले वैष्णव के हर चेष्टा, हर चरित्र परम पवित्र। उनकी निंदा, उनकी हिंसा नहीं। जो ऐसा करता है उससे अच्छा बात मत करो, भयंकर अपराध। ये सब बाद में कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।